हमारे जीवन में तो उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके जीवन में खुशी या दुख कभी नहीं आए। हम छोटी छोटी परेशानियों से या घटनाओं से बिखर जाते हैं, सबको बुरा भला कहने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारी किस्मत खराब है। जिंदगी में परेशानियां और घटनाएं हमारे बस में नहीं और ना कभी हो सकती हैं। किसी के जीवन में कभी भी कुछ भी अच्छा या बुरा हो सकता है। इन परिस्थितियों में हम कैसा बर्ताव करते हैं या इन घटनाओं पे हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ हम पर निर्भर करता है। इन परिस्थितियों का हम कैसे सामना करते हैं, यह आगे का रास्ता तय करती है और हमारी शख्सियत बताती है। या तो हम परेशानियों के सामने घुटने टेक दें या इनका सामना करें। रामायण हमें इस बारे में काफी कुछ सिखाता है और रामायण की बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो हमारे जीवन को जानने और समझने का नजरिया बताता है। रामायण भारत के 2 महाकाव्यों में से एक है, दूसरा महाभारत है। रामायण में अयोध्या के राजकुमार राम के जीवन के बारे में वर्णन है और यह दुनिया की सबसे बड़ी महाकाव्य है जिसमें 24,000 श्लोक हैं। रामायण में आपको पता चलेगा कैसे राजकुमार राम पुरुषोत्तम राम बन गए। ज्यादातर लोग जिंदगी में थोड़ी बहुत उथल पुथल संभाल नहीं पाते। दशरथ पुत्र राम के राज्याभिषेक के ठीक पहले उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ा था। माता कैकेयी ने राजा दशरथ से राम का 14 साल का वनवास मांग लिया था। पिता की बात मानते हुए राम ने राज्यपाट सुख सुविधा छोड़ दी और जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। जिसे कल राजा बनना था उसे राज्य से ही जाना पड़ा। जिसकी जिंदगी में सारी सुख सुविधाएं थी, सब छोड़ना पड़ा। जीवन कब कैसा करवट ले कुछ नहीं कहा जा सकता। हम तो एक छोटी सी चीज खोने पे दुख का पहाड़ उठा लेते हैं। अपने भाइयों से लड़ लेते हैं, अपने माता पिता से लड़ लेते हैं। अपना कर्तव्य और अपना दायित्व निभाने वाले थे राम का सब कुछ एक पल में चला गया, पर इन्होंने संयम रखा, मर्यादा नहीं खोई और वन जाते हुए उसी माता कैकेयी का पैर सबसे पहले छुआ। परिस्थितियां कैसी भी हो, आप कैसे उसे देखते हैं वो आपके चरित्र पर निर्भर करता है। एक बार सोच के देखें कि किसी की वजह से आपकी नौकरी चली गई हो या आपकी सुख सुविधा चली गई हो। संयम बड़ी चीज है और स्थिति को स्वीकार करना बहुत हिम्मत की बात होती है। काफी साहस चाहिए होता है। हम अपने जीवन के सुख सुविधा के इतने आदी हो चुके हैं या यूं कहिए गुलाम हो चुके हैं कि उसके कल्पना मात्र से ही हम परेशान हो जाते हैं। जिसने अपनी अब तक की जिंदगी में ऐसो आराम देखा है और वन जाते वक्त गेरुआ वस्त्र पहनता है और अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाता, एक बार कल्पना कीजिए ऐसे चरित्र का। हम में से ज्यादातर लोग अगर अपनी गाड़ी खराब हो जाए तो असहाय महसूस करते हैं। राम का जीवन एक आदर्श जीवन नहीं कहा जा सकता। आदर्श तो राम का चरित्र था और इसीलिए राम भगवान राम बन गए। सब कुछ चला जाना एक कठिन परिस्थिति थी। उस पे जंगल में 14 वर्ष रखना उससे भी कठिन। और कठिनाइयां यही नहीं रुकी, वन में सीता का हरण हो गया। राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता गई थी और सीता का हरण रावण ने कर लिया। इन कठिनाइयों और भीषण परिस्थिति का अंश मात्र भी हमारे जीवन में आ जाए तो हम हिम्मत और संयम दोनों खो देते हैं। सीता को ढूंढना बहुत ही कठिन काम था। उससे ज्यादा कठिन काम रावण को हराकर सीता को वापस लाना था। ना सेना थी और ना साधन। अपने धैर्य, साहस और संयम से राम ने इस बाधा को भी पार कर ली। हम आप अपने जीवन की कठिनाइयों को इससे तुलना भी नहीं कर सकते। इन सब से गुजरकर ही राम पुरुषोत्तम राम बन गए। जीवन में कठिनाइयां आपको मजबूत बनाने के लिए और आपकी परीक्षा लेने आती है। पार कर गए तो पूजनीय बन जाओगे, दूसरों के लिए आदर्श बन जाओगे। जब भी कठिनाइयां आए तो एक बार राम के जीवन का अनुसरण करो, आपको अपनी कठिनाइयां कम लगने लगेंगी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जय हिंद।